दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मायावती जी इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि अभी बीते दिनों में 2009 में मायावती जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन कर रखा था यूपी में, उसे शायद यूपी के बगल वाले राज्य भी जानते होंगे। और आपको बता दें, कानून व्यवस्था दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजलूम, गरीब लोगों के प्रति इतना सहानुभूति दिखाता था, यानी कि गरीब लोग यदि थाने पहुंच जाएं तो वहां का थाना अध्यक्ष खड़ा हो जाता था। ये थी मायावती जी की पावर। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर साहब के जीतने के बाद क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है। हाँ, वही साहब जिन्हें आप सोच रहे हैं। और आपको बताएंगे कि एक सपा के नेता हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो पर्स और चैन एक औरत का छीन कर भाग रहे थे, और उनकी तस्वीर भी सामने आई है। और जब वो छीन कर भागे तो वो औरत सड़क पर गिर गई थी। पूरी कहानी इसके पीछे क्या बताएंगे। ये कानपुर का मामला है, कितनी सच्चाई है इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मायावती जी के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। वो इस बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। विधानसभा में वो हर एक प्रयास संभव करेंगे जो होने लायक होगा। और कुछ लोगों को लगता है कि मायावती जी क्यों बोल रही हैं, जिन लोगों ने अभी अभी राजनीति में कदम रखा है। मंजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद दलित और मुसलमानों की हालत बदतर हो चुकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे और वो तमाम खबर आज आपको बताएंगे। लेकिन कुवैत में कल जिस तरह से अग्निकांड हुआ था, उसमें 41 मजदूर भारत के मर चुके हैं। उनके बारे में कहना बहुत दुखद है। इस समाचार को हम आपके सामने रखेंगे, मायावती जी ने इसे लिखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, उन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की वो सारी खबर हम आपको बताएंगे जो अभी मैंने हाईलाइटेड में बताया। दोस्तों, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कानून व्यवस्था इस तरह से उन्होंने डील किया कि पूरा भारत कह रहा है कि मायावती जी की तरह कानून व्यवस्था कोई नहीं बना सकता है। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार था, उसका जो परसेंटेज था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल घट चुका था। और ये देश के लिए सबसे खुशी की बात थी कि यूपी में कानून व्यवस्था इतना बढ़िया था कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहा था। और आपको बता दें, लोग कुछ समझ रहे हैं कि मायावती जी जो बोल रही हैं वो क्यों बोल रही हैं, एक दलित समाज की होकर के, और पूरे भारत के लोगों का नेतृत्व क्यों करना चाहती हैं। तो आपको बता दें कि मायावती जी की सोच और अंबेडकर साहब का सोच एक जैसा है। खैर, कुछ लोगों के समझ में यह बात नहीं आएगा। पूरी कहानी आपको बताते हैं, एक एक कहानी आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर क्या क्या आज हुआ है। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा आपको हम और कहानी बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 हारने के बाद मायावती जी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर चुकी हैं और इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए मायावती जी ने मंडल का कार्य खत्म कर दिया। कुछ लोगों ने बसपा पर इल्ज़ाम लगाया कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर टिकट बेचती है। मायावती जी ने मंडलीय कार्य खत्म कर दिया। मायावती जी ने सेक्टर पर का जो है बात रखी है, सेक्टर अध्यक्ष बनाए हैं, मंडल का काम खत्म कर दिया है। विधानसभा की बातें सीधा मायावती जी तक पहुंचेगी, संवाद हर महीने होगा। मायावती जी ने कहा कि इस बार हम कोई कसर विधानसभा चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते, पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए मायावती जी ने उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का तैयारी भी बना लिया है, जो इसी साल होगा। साथियों, समाजवादी पार्टी के एक जो है कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि एक महिला के चैन और पर्स छीनकर भागे, जिसकी वजह से महिला सड़क पर गिर गई और काफ़ी वो घायल हो चुकी है। तो आज बताते हैं, यह घटना जो है कानपुर की है, जहां पर सपा नेता मुकेश निषाद निकला लुटेरा। मुकेश निषाद ने कानपुर विश्वविद्यालय के पास एक महिला की चैन छीनकर भागा, जिसके कारण महिला गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई है। लुटेरे ने सपा नेता की पुलिस पहचान की है। मुठभेड़ के दौरान लुटेरा सपा नेता के पैरों पर लगी गोली। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। सोचिए,
समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं और ये चैन छीन कर भाग रहे थे। यहाँ न्यूज़ 18 की आपको एक जो है पेपर की कटिंग दिख रही होगी। कानपुर न्यूज़, सपा नेता निकला चैन स्नैचर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, मायावती जी के वो तमाम कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो करने लायक है। आज दिनांक 13/6/2024 को बहुजन समाज पार्टी द्वारा नियुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी द्वारा मेरठ मंडल के शहर सिकंदराबाद व पिथौर में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से सभी प्रभारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के मिशन को मजबूत करने में हमेशा तैयार रहूंगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दारा सिंह प्रजापति, प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो मायावती जी ने दारा सिंह प्रजापति जी को प्रभारी बनाया है उत्तर प्रदेश का, और हर युवा को बहुजन समाज पार्टी में हिस्सा दे और भागीदारी करे कि वो क्या क्या करना है उन्हें। और जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं हो सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आपको बताते हैं, लो जी बीजेपी की बी टीम आ गई बचाव करने। इन्हें क्या लगता है? आप सोचिए, ये हैं इंद्रपाल यादव। ये कह रहे हैं, एक अनिल यादव ने इल्ज़ाम लगाया मायावती जी पर कि ये सेना की और सरकार की तारीफ कर रही हैं, और ये आ गए कहने लगे कि बीजेपी की बी टीम आ गई आतंकी हमलों में बचाव कराने। तो इन लोगों को क्या लगता है कि मायावती जी अगर भारतीय सेना ने सही काम किया, उस पर अगर उनकी तारीफ करते हैं तो वो गलत किया है? इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि देश का सेना जो है वो सर्वोपरि है, और जो इस देश की सेना ने किया है इस बार, वो काबिल तारीफ है, और हर व्यक्ति भारतीय तारीफ करेगा इसकी। खैर, आप लोग बताइएगा, जो लोग ऐसे बहन जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। और मनजीत सिंह नोटियाल ने लिखा कि चुनाव के नतीजे के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़िआत बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लंच कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? तो ये मामला अकबरपुर का है। मनजीत सिंह नोटियाल ने इसे लिखा। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक अखिलेश यादव जी का कोई इंटरव्यू नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। और मायावती जी ने इसीलिए मुसलमानों की भागीदारी तय कर दी थी, दलितों की भागीदारी तय कर दी थी, ब्राह्मणों की भागीदारी तय कर दी थी कि आप अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचाएं, अपने कौम की आवाज़ संसद तक पहुंचाएं, ताकि अपने आप धर्म, कौम, जाति सबकी रक्षा कर सकें। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं है। कुछ लोग तो मायावती जी को ही गाली दे रहे हैं, जबकि मायावती जी ने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। जो काशीराम साहब करना चाहते थे, वो मायावती जी कर रही हैं कि सभी लोगों को संसद तक पहुंचाया जाए, चुनाव जिताया जाए, और चुनाव जीत कर वो लोग अपने समाज की बात संसद में रखें। उनके समाज में क्या हो रहा है उस बात को संसद तक पहुंचाया जाए, ताकि उस समाज का उत्थान हो सके। लेकिन अब बात कुछ हजम नहीं हो रही है इन लोगों को। खैर, अब आपको बताते हैं साहब के आने के बाद क्या क्या महंगा हुआ है। तो 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, और 2 रुपये दूध पर बढ़ाया गया है, आटा का दाम बढ़ा है, दालों का दाम बढ़ा है, सब्जियों का दाम बढ़ा है, इन तमाम चीज़ों का दाम बढ़ाया गया है। ये साहब के चुनाव जीतने के बाद हुआ है। कुवैत में हुए अग्निकांड में भारत के 41 मजदूर की मृत्यु हुई है। ये काफ़ी दुखद घटना है, और भारत के तमाम लोग विदेश जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। वो डॉलर में पैसा कमाते हैं और यहाँ रुपयों में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि देश को मजबूत करना उन तमाम लोगों के हाथों में है जो भारत से विदेश जाकर पैसे कमाते हैं। और कुवैत में जो 41 मजदूरों की मौत हुई है वो अत्यंत दुखद है। मायावती जी ने इसे लिखा कि कुवैत में अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की हुई मौत अत्यंत दुखद। मरने वालों के परिवार की प्रति गहरी संवेदना तथा घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना। केंद्र सरकार उनके परिवार वालों की पूरी मदद करे। सोचिए,
बहन जी ने लिखा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हैं, उनकी सरकार रक्षा करे, उनके जो है परिवार वालों को मदद करे और जिस तरह से मदद हो सके हर संभव मदद करे, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि इलाज के कारण जो घायल हैं उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरें बहन जी सोचती हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए देश विदेश के बारे में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दलित समाज को नहीं चाहते कि वो लोग आगे बढ़ें, और कुछ टीवी चैनल वाले भी ऐसे हैं जो बहुजनों के नाम पर चैनल चलाते हैं, अंबेडकर जी के नाम पर, काशीराम साहब के नाम पर चैनल चलाते हैं, व्यूज़ बटोरते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन जब बात आती है काशीराम साहब की पार्टी की, तब वो किसी और का साथ देते हैं। जो लोग काशीराम जी की बात नहीं कर सकते, जो लोग आज मायावती जी की बात नहीं कर सकते, जो लोग चंद्रशेखर की बात नहीं कर सकते, दलितों की बात नहीं कर सकते, उन्हें शर्म आती है दलितों की बात करते हुए, ऐसे लोग दलितों के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।